भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस रविवार को धनबाद के निरीक्षण भवन में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की गर्मामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बेरमो विधायक जयमंगल सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि कांग्रेस 140 वर्षों से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा तक कांग्रेस की भूमिका ऐतिहासिक रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने तथा आम जनता के मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठाने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में जयमंगल सिंह ने कहा कि धनबाद जिला कांग्रेस को जल्द ही अपना स्थायी कार्यालय मिलेगा। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से बातचीत हो चुकी है और सहमति भी बन गई है। उन्होंने बताया कि नई जगह पर जिला कांग्रेस कार्यालय स्थापित किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदले जाने के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के राष्ट्रपिता है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी के नाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और देश में धर्म की राजनीति की जा रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहले ही लोकसभा में इस मुद्दे को उठा चुकी हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग कर चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां भी किसी समुदाय पर अत्याचार होता है वहां सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज कांग्रेस का हम लोग 140वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और बस ये कांग्रेस का स्थापना दिवस नहीं है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी की जो नींव रखी गई थी, जो सोच के आधार पर हम लोग ने आज़ादी की लड़ाई को आरंभ किया था, उस सोच की स्थापना दिवस है। जब हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों से लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे और तब जाकर हिंदुस्तान में एकता के आधार पर हम लोग ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, उसकी स्थापना का आज दिन। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को एक साथ रखना और हिंदुस्तानी कहलाना, उसकी स्थापना का दिन। और इसीलिए आज के दिन पर वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी, वो तमाम कांग्रेस के आइडियोलॉजी को मानने वाले तमाम लोगों को, तमाम परिवारों को हम प्रणाम करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। नए साल में आप कांग्रेस को एक नया कार्यालय का तोहफा देने वाली है। कार्यालय कहाँ? देखिए, ये कार्यालय मैंने पहले भी घोषणा किया था और ये कार्यालय उसी समय हम लोग ने जिलाध्यक्ष के माध्यम से चिन्हित भी कर लिया था और जो भी उसकी प्रक्रिया है, चाहे एग्रीमेंट की प्रक्रिया हो या फिर पेमेंट की प्रक्रिया हो, उसको भी हम लोग ने ऑलमोस्ट 70% पूरा कर लिया। लेकिन वो कार्यालय कांग्रेस पार्टी के नाम पर रजिस्ट्री होना, कोई मेरे नाम पर रजिस्ट्री नहीं होना। उसके के लिए के राजू जी से बात हुई है, हमारे प्रभारी जी से, विजेंद्र सिंगला जी से बात हुई है और केशव माधव कमलेश जी भी उस पर काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कब उसकी रजिस्ट्री लेगी और कांग्रेस पार्टी रजिस्ट्री लेने के बाद फिर उस पर हम रेनोवेशन का काम डोनेट आप कर रहे हैं? मैं भी डोनेट कर रहा हूँ, मेरे साथ तमाम लोग। अब अकेला तो उतना पैसा लगा के डोनेट नहीं कर सकता, तो हमारे जो समर्थक हैं या फिर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। हाँ, सामने मैं हूँ, प्रस्ताव मेरे से गया था। चिन्हित कहाँ पर किया? अब सर चिन्हित लोग ये जानने के लिए मतलब धनबाद जिलाई में, धनबाद नहीं, टाउन में। कहाँ पर उसको स्पष्ट कीजिए। अब मैं स्पष्ट कर दूं कि आप जाकर उसको भाड़ दें। मनरेगा को लेकर वो प्रभारी जान रहे हैं, वो केसी वेणुगोपाल जी से कांग्रेस कार्यकर्ता फुटपाथ आप पत्रकार रहे हैं? जी हाँ। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। वो प्रभारी जान रहे हैं मेरे, वो केसी वेणुगोपाल जी जान रहे हैं, वो केशव माधव कमलेश जी जान रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी के काम को मेरे को आपको बताने की जरूरत है। मनरेगा को लेकर लगातार आप मेरे कार्यकर्ता का चिंता मत करें, वो मैं कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर आज जिस हिसाब से हिंदुस्तान में द्वेष की राजनीति पर खेल चल रहा है और जब लोग महात्मा गांधी जी को भी नहीं छोड़ रहे,
तो ये दुर्भाग्य है। महात्मा गांधी जी किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान के बापू थे। महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी और तभी 80 देशों में उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। अकेले हिंदुस्तान के लोग उन्हें नहीं मानते थे और उस समय मानते थे जब हिंदुस्तान की 90% पब्लिक इलिटरेट थी, कम पढ़ी लिखी थी, स्कूली शिक्षा नहीं थी। और उस समय महात्मा गांधी जी को पूरे विश्व में बापू का दर्जा दिया गया था, उनके आंदोलन को माना गया था। और अगर आप प्रधानमंत्री जी का वो भाषण याद रखें जब वो संसद भवन में खड़े होकर बोल रहे थे कि मनरेगा जो है आपकी विफलतियों का धरोहर है, इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसे संभाल के रखेंगे। और 70 साल के बाद भी गड्ढा खोद रहा है हिंदुस्तान, यह आपकी फेलियर का नतीजा है। आज वही भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर उसे एक धार्मिक मुद्दों से जोड़कर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अगर इतना ही मनरेगा से उनको दिक्कत है तो मनरेगा को बंद करना चाहिए था। महात्मा गांधी के नाम को क्यों बदला? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बंद नहीं किया गया, उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। ऐसे तमाम योजना है जो कांग्रेस पार्टी की देन थी, लेकिन बस नाम बदल दिया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि राजनीति में कम से कम पूर्वजों को याद करके, चाहे वो पूर्वज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, अगर देश के आज़ादी में और आंदोलन में उन्होंने लड़ाई लड़ी है तो हम सबको उसे सम्मान देना चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह के अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, इसको लेकर अभी तक कांग्रेस देखिए, बात अल्पसंख्यकों की नहीं है। शायद आपने हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी का भाषण नहीं सुना। उन्होंने अपने भाषण में हिंदू भी बोला, उन्होंने अपने भाषण में दलित भी बोला, उन्होंने अपने भाषण में माइनॉरिटीज़ भी बोली। वो तमाम हिंदुस्तानी जो बांग्लादेश में हैं उन पर हमला हो रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। उस पर पहल करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने सदन में आवाज़ उठाई है और निश्चित तौर पर यह सरकार का दायित्व बनता है कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की रक्षा करे जहाँ पे बांग्लादेश में उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। ठीक।